नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। नीट परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा लेने वाली एजेंसी एनटीए को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की ओर से 0.001% लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। कोर्ट ने एनटीए को 8 जुलाई को जवाब देने को कहा है। मोदी बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक, मतलब आप लोग अपना पैसा डालते हो, ट्यूशन लेते हो और फिर जब पेपर का समय आता है तो 1% लोग पहले ही पेपर ले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं और आप देखते रह जाते हो। फरवरी के महीने में न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सिस्टम और सत्ता पर जो इल्जाम लगाया, जून के महीने में वो और भी मौजू हो गया। राहुल गांधी ने जो बातें सड़क पर कही थी, अब उसकी गूंज संसद में भी सुनाई पड़ने वाली, क्योंकि जिस पेपर लीक को राहुल गांधी ने सिस्टम का सबसे बड़ा सुराग बताया था, उसके सबूत सरेआम होने लगे। दरअसल जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसी दिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट के नतीजे घोषित कर दिए। हैरानी की बात यह रही कि पहली बार नीट परीक्षा में 1-2 नहीं बल्कि 67 परीक्षार्थी टॉपर बन गए। यहीं से सवालों की बौछार शुरू हुई। छात्रों ने पेपर लीक और धांधली और पेपर लीक का इल्जाम लगाया और शहर शहर परीक्षा रद्द करने की मांग गूंजने लगी। सियासी पार्टियां भी छात्रों के साथ आईं। पूरे देश में आंदोलन की बाढ़ आ गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अदालत ने 1563 छात्रों का ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिया। इन छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने का आदेश भी दे दिया, लेकिन छात्रों ने इसे अधूरा इंसाफ माना और आंदोलन की राह नहीं छोड़ी। अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम 2024 को कैंसिल करने और सभी स्टूडेंट के लिए नीट की दोबारा परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दो टूक कह दिया है। परीक्षा में रत्ती भर की लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर किसी की ओर से 0.001% की भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। परीक्षा संचालित करने वाली एक एजेंसी के तौर पर आपको निष्पक्ष होना ही चाहिए। अगर कोई गलती हुई है तो कहिए हाँ, ये गलती है और हम ये एक्शन लेने जा रहे हैं। कम से कम इससे लोगों का आप में विश्वास बनेगा। नीट यूजी एग्जाम 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी याचिका दाखिल हुई हैं, अब कोर्ट उन सभी पर 8 जुलाई को इकट्ठे सुनवाई करेगा, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, संदेह की कोई गुंजाइश बाकी ना रह सके। आज एनटीए को बहुत फटकार पड़ी है। हालांकि ऑर्डर शीट पे नहीं ऑब्जर्व हुआ, लेकिन जजेस ने ये कहा कि यू आर प्लेइंग विद हेल्थ ऑफ द कंट्री। जो ये एग्ज़ाम कैसे कैसे तैयारी होते हैं, ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि उनको पता है कि कितनी मुश्किल से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं। और अगर इसमें आप एडवर्सरी प्रोसीडिंग्स मत समझिए, ये आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिए कि अगर इसमें कुछ हो सकता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो आप कीजिए। आप प्रिपेयर आइए, आप ये मत सोचिए कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट्स आज उनको एनटीए को काफ़ी फटकार लगाई है और फिर से जो मेन मैटर है जुलाई 8 के लिए लगा दिया गया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को फटकार लगाई और उधर राहुल गांधी ने पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को इस मुद्दे पर जल्द से जल्द अपना मौन तोड़ना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है।
और ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं। हमारे न्याय पत्र में पेपर लीक के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने की हमने गारंटी दी थी। विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए हम देश भर के युवाओं की आवाज सड़क से संसद तक मजबूती से उठाकर और सरकार पर दबाव डालकर ऐसी कठोर नीतियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। समाजवादी पार्टी ने भी परीक्षा में धांधली को लेकर अखिलेश यादव के बयानों की दुहाई दी। अखबार की कतरन साझा करते हुए समाजवादी पार्टी ने लिखा, परीक्षा में धांधली से युवा और अभिभावक का टूटता है मनोबल। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी परीक्षा में धांधली और पेपर लीक को मुद्दा बनाया था। बीजेपी को इसका कसूरवार ठहराया था। अब आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर मुखर हो चुकी है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पार्टी के नेताओं ने संसद से सड़क तक सत्ता के खिलाफ संग्राम की मुनादी कर दी। ये बहुत बड़ा घोटाला है। करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है और पिछले 2-3 सालों में करीब 3 करोड़ बच्चे पेपर लीक के कारण बर्बाद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 60 लाख बच्चे पुलिस भर्ती घोटाले में और 23 लाख बच्चे 24 लाख बच्चे इस नीट के एग्जाम में बर्बाद हुए। कि नीट में घोटाला और घपला हुआ है, ये एग्जाम रद्द होना चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। 30 लाख से 50 लाख तक रुपया लिया गया नीट के क्वेश्चन पेपर को देने के लिए। गुजरात के गोधरा में जो हुआ वो उससे भी आगे निकल गया। जहां पे एग्जामिनेशन सेंटर था, उस एग्जामिनेशन सेंटर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट इस भ्रष्टाचार में शामिल थे। उन्होंने बच्चों को कहा, जिन जिन बच्चों से पैसे लिए गए उनको ये कहा गया कि अगर आपको कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन का आंसर ना आता हो तो उसको खाली छोड़ देना, ताकि बाद में टीचर वहां पे उस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आंसर शीट को भर के दे दे। केंद्र सरकार सब कुछ जानती है और इतने बड़े भ्रष्टाचार को छिपाने की दिन रात कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार इसकी जांच कराए, स्वायत्त जांच कराए और इस जांच की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाए। आज इस तपती धूप में जंतर मंतर पर हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं, देश के नौजवानों को, देश के छात्रों को, देश के उन मां बाप को ये संदेश देने के लिए खड़े हुए हैं। आपके इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी इस सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ेगी। आज हम यहाँ सड़क पर इकट्ठा हुए हैं। कल पूरे देश के अंदर जगह जगह पे आम आदमी पार्टी के लोग सड़क पर उतर रहे हैं। अब पार्लियामेंट शुरू हो रहा है। पार्लियामेंट शुरू होने के बाद हम आज यहाँ सड़क पर लड़ रहे हैं। संजय सिंह के नेतृत्व में हमारे सांसद संसद के अंदर भी इन छात्रों की लड़ाई को लड़ेंगे और बुलंद करेंगे। मैं इस देश के नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, कब तक खामोश रहोगे आप? कब तक इनकी गुलामी करते रहोगे? परीक्षा पेपर लीक हो रही है। अग्निवीर के नाम पर तुम्हारे साथ घोटाला किया जा रहा है। भारत माता का सीना छलनी किया जा रहा है। भारत की सीमाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अग्निवीर बनाकर 4 महीने के नौजवान बनाकर आपके पेट और पीठ दोनों में छुरा मारा जा रहा है। कब तक खामोश रहोगे आप? उत्तर प्रदेश के अंदर 60 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। पुलिस भर्ती के नाम पर वहां पेपर लीक हो गया। कभी बिहार में पेपर लीक होता है, कभी गुजरात में पेपर लीक होता है, कभी राजस्थान में पेपर लीक होता है, कभी हरियाणा में पेपर लीक होता है। 4-5 साल के अंदर 2 करोड़ बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है पेपर लीक से। नीट परीक्षा में धांधली के इल्जाम को केंद्र सरकार लगातार खारिज करती रही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान इस बाबत लगातार बदलते रहे। पहले तो उन्होंने एनटीए का बचाव किया, धांधली के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ये दावा किया कि कहीं भी कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। हालांकि रफ्ता रफ्ता उनके सुर में नरमी आई, दोषियों को सजा दिलाने का दावा भी आया। लेकिन कांग्रेस ने सवाल दागा, जब गड़बड़ी हुई ही नहीं तो फिर सजा किसे देंगे? जब पेपर लीक हुआ ही नहीं तो फिर गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? पार्टी ने साफ कर दिया कि जांच सीबीआई से हो और वो भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। 580 से ज्यादा मार्क्स लेने वाले छात्रों के जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, हम ये मांग करते हैं कि उन एग्जामिनेशन सेंटर्स के साथ उनके नाम,
जारी किए जाएं। 12वीं के बोर्ड के मार्क्स का मिलान नीट के टॉपर्स के साथ किया जाए। जिस जिस एग्जाम सेंटर पर औसत से ज्यादा हाई मार्क्स वाले परीक्षार्थी हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की जाए। उन तमाम बच्चों की सूची भी सार्वजनिक की जाए जिन्होंने इस विंडो का लाभ उठाते हुए अपने सेंटर्स बदले। कांग्रेस पार्टी दोबारा ये मांग जताती है कि यहां पे एक इंक्वायरी हो, और अगर केंद्र सरकार सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती, क्योंकि इनसे तो हमने 10 साल कितने सीबीआई इंक्वायरी मांगे, कभी भी इन्होंने हमारी बात सुनी नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इन्वेस्टिगेशन हो। अलग अलग हमने रिकॉर्डिंग सुने हैं किस प्रकार से 30 लाख रुपए मांगा जा रहा है। एक ही सेंटर में से अलग अलग बच्चों को एक जैसे मार्क्स मिल रहे हैं। लगभग 67 स्टूडेंट्स को पहला रैंक मिला है। विपक्ष का यही काम है कि जब जब सरकार अपने जिम्मेवारी से भागती है, लोगों के प्रति जिम्मेवार होना ये उनका दायित्व है, कर्तव्य है। 23 जून को उन छात्रों के लिए दोबारा नीट परीक्षा होने जा रही है जिन्हें पहले ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, लेकिन बाद में एनटीए ने ग्रेस मार्क्स वापस ले लिए। नीट यूजी काउंसलिंग की शुरुआत 6 जुलाई से हो सकती है, क्योंकि कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर काउंसलिंग के बाद भी ये साबित होता है कि नीट का पेपर लीक हुआ या धांधली हुई है, तो परीक्षा भी रद्द की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।